आगे प्रोसीड करती हूँ। uni abroad is a technology driven international education advisory company designed and managed by alumni of international university। तो आप समझ पा रहे हो कितनी अच्छी और कितनी बेहतरीन बड़ी कंपनी है। एक तो एजुकेशन से रिलेटेड कंपनी है और दूसरी इंटरनेशनल कंपनी है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी रेप्यूटेड कंपनी है, ठीक है। और फॉलोवर्स भी हैं इनके ठीक ठाक, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, फिर भी इनके 1 लाख समथिंग करके हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या मांगा गया है। कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू कम्युनिकेट क्लियरली एंड प्रोफेशनली विद कलीग्स एंड क्लाइंट्स, एक्सलेंट टाइपिंग स्किल विद अ कीन आई फॉर डिटेल, computer literacy and proficiency in Microsoft Office and Google Suite applications, customer service experience with a focus on providing timely and efficient support, experience in administrative assistance and record keeping, ability to work independently in a fast-paced, deadline-driven environment, ability to multitask, prioritize, and manage time effectively, bachelor's degree in business administration or related field or equivalent experience in data entry और administration। तो या तो आपका MBA हो या तो रिलेटेड फील्ड में आपका एक्सपीरियंस हो, ठीक है। तो रिलेटेड फील्ड मतलब इनका जो भी वर्क है वो मल्टीटास्किंग का है, ठीक है। टाइपिंग भी है, ठीक है, और इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का भी वर्क है। तो एक जो बैक ऑफिस का वर्क होता है, ठीक है, पूरा वही आपका ये वर्क रहने वाला है, ठीक है। बैक ऑफिस में क्या होता है कि आपको कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क करना होता है, MS ऑफिस का जो पूरा काम करना होता है, ठीक है। और जो गूगल स्वीट से रिलेटेड जो भी काम होता है उसमें सेव करना फाइल वगैरह, ठीक है। और आप समझ पा रहे हो कि क्या मैं कह रही हूँ, ठीक है। जैसे कि एक क्लर्क का वर्क होता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट मतलब कि आपके ऊपर जो भी मैनेजर हैं या जो भी डायरेक्टर हैं उनका सारा काम आपको करना होता है। तो आप एज एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट वर्क करते हो। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है उसका तो ठीक है। अगर आपके पास MBA है तो मतलब अगर या तो आपके पास MBA हो या तो रिलेटेड फील्ड में इक्वलेंट एक्सपीरियंस हो डेटा एंट्री और एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो वही आपका डेटा एंट्री और एडमिनिस्ट्रेशन वही। अगर आपके पास बैक ऑफिस का जैसे वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज MBA आजकल बहुत ज़्यादा लोगों के पास नहीं रहता है। एक ज़माने में MBA वगैरह का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हुआ करता था, बहुत से लोग करते थे सीधे, बट आज की डेट पे सिर्फ स्किल देखी जाती है। ऑप्शन में रख दिया जाता है कि अगर आप या तो MBA हो या तो स्किल्ड हो, तो कोई भी इंसान स्किल्ड होना ज़्यादा प्रेफर करता है, बिकॉज अगर आप MBA हो तो भी आपकी स्किल तो देखी ही जाएगी। अगर आप स्किल्ड हो, एक्सपीरियंस हो, तब आपका MBA मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो क्या आपका इसमें वर्क रहने वाला है, जैसे मैंने आपको बताया डेटा एंट्री का वर्क रहने वाला है। मैं आपको बता देती हूँ। दिस इज़ अ फुल टाइम रिमोट डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट रोल। द डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली, ठीक है। तो डेटा एंट्री का वही आपका काम ही रहता है कि आपको लार्ज अमाउंट की इन्फॉर्मेशन एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली उसको फीड करनी रहती है। यही आपका मेन वर्क रहता है, ठीक है, कि डेटा एक्यूरेटली आप और एफिशिएंटली आप उसको फीड करो, ठीक है। द डेटा विल कम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एंड द स्पेशलिस्ट विल इंश्योर दैट इट इज़ इंटर्ड इनटू अवर सिस्टम एक्यूरेटली एंड टाइमली। वही मैंने कहा कि आपको वेरियस सोर्स से आपको डेटा दे दिए जाएंगे, ठीक है, और उसको आपको एक्यूरेटली और टाइमली, जैसे कि जिस समय आपको मतलब पर डे आपको जितना एंट्री करना है, जितना भी आपको मटेरियल मिला है, ठीक है, उसको आपको कंप्लीट करना है। दैट इज़ इट। सिंपल सा वर्क है, कुछ भी इसमें ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। घर बैठे काम करने के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जैसा मैंने आपको बताया इंटरनेशनल कंपनी है, एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड है, तो इसके डेटा जो होंगे जो आपको मिलेंगे एंट्री करने के लिए वो भी आपको समझने में आसान रहेंगे। कुछ ऐसा नहीं है कि IT फील्ड वगैरह का हो, ठीक है। एजुकेशन से रिलेटेड है तो आप इसको आसानी से समझ भी सकते हैं, कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन ये अपॉर्चुनिटी है। अभी ये आधे घंटे पहले ही आउट हुई है। इंडिया पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए है, रिमोट जॉब है, ठीक है। फुल टाइम जॉब है। ये आपकी सैलरी नहीं दे रखी, बिकॉज़ सैलरी हो सकता है आपके एक्सपीरियंस वगैरह पे डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जिस तरह की बड़ी कंपनी है आप सैलरी आई थिंक 30+ तो इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी डिपेंड करता है आप
कि क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है और क्या क्वालिफ़िकेशन रहा है, ठीक है। एमबीए वगैरह अगर आप हो विद एक्सपीरियंस तो आपकी काफ़ी अच्छी सैलरी हो जाती है। अगर सिंपल इंटरमीडिएट हो विद एक्सपीरियंस तो आपकी थोड़ी-सी मेबी की कम हो सकती है, सपोज़ कि 30 हो गई, ठीक है। तो डिपेंड करता है, सैलरी आज की डेट पे मैं नहीं कह सकती हूँ कि कितनी रहेगी, ठीक है, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट आजकल सैलरी रहती है, आपकी एक्सपीरियंस, क्वालिफ़िकेशन वगैरह के बेसिस पे और कंपनी के बेसिस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय।